दुनिया में जब भी भारत मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा होता है, कोई ना कोई उसे घुटनों पर लाने की कोशिश करने लगता है। और इस बार नाम है अमेरिका और यूरोप का। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत को धमकी दे दी है। कहा है टैक्स और बढ़ा देंगे, रूस पर प्रतिबंध लगे और अब भारत को टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीदा। लेकिन भारत सरकार का जवाब इतना सीधा और तगड़ा है कि दुनिया को आईना दिख गया। नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है। आप देख रहे हैं GMT काइड मेमो टॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका ने भारत को टैक्स बढ़ाने की धमकी क्यों दी। तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भारत पर आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीदकर वो अप्रत्यक्ष रूप से रूस को समर्थन दे रहा है। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा, जब यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से पारंपरिक तेल खरीदना शुरू कर दिया तो हमारे लिए विकल्प ही क्या था? भाई, आप भी तो रूस से तेल खरीद ही रहे हो। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को प्रोत्साहित किया था कि वो रूसी तेल खरीदे। अब अमेरिका का इसके पीछे भी एक मोटिव था। क्यों? ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है वो स्थिर रहे। भारत का रूस से तेल खरीदना क्यों जरूरी था? अब हम इस पे बात करते हैं कि भारत ने रूस से तेल आखिरकार क्यों खरीदा। तो भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। यहाँ का हर फैसला उपभोक्ता के हित में लिया जाता है, यानी आपको, हमें या आम जनता को ध्यान में रखकर तभी फैसले लिए जाते हैं। अब वैश्विक मार्केट में जब तेल की कीमतें उड़ी तब भारत को सस्ती, स्थिर और भरोसेमंद सप्लाई चाहिए थी। रूस से तेल लेना कोई लग्जरी नहीं, जरूरत थी। हमने अपने राष्ट्रीय हित को देखा और वही किया जो किसी भी जिम्मेदार देश को करना चाहिए था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ये भी देखो कि जो आलोचना कर रहे हैं वो है कौन, वो खुद कितने पाक साफ है। अब बात करते हैं उन देशों की जो भारत पर उंगली उठा रहे हैं, यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की। अब अगर यूरोपीय यूनियन की ही बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपीय संघ और रूस के बीच व्यापार 2024 में कितना रहा। EU और रशिया के बीच कुल व्यापार 2024 में 67.5 अरब का रहा, जिसमें EU द्वारा रूस से आयात 35.9 बिलियन, जिसमें 62% मिनरल फ्यूल, 7.8% केमिकल्स और 7.2% लोह इस्पात, और EU से रूस को निर्यात 31.5 बिलियन रहा। अब अगर मैं सर्विस ट्रेड की बात करूं तो 2023 में EU और रूस के बीच सेवाओं का व्यापार देखते हैं तो 2023 में 17.2 बिलियन का रहा, जिसमें रूस से आयात 4.9 बिलियन और EU की सेवाएं रूस को निर्यात 12.3 बिलियन की रही। अब देखते हैं रूसी LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात 2024 में कितना रहा। तो EU ने 2024 में लगभग 16.5 मिलियन टन रूसी LNG आयात किए। ये पिछले वर्ष मतलब कि 2023 के 15.18 मिलियन टन से अधिक है और 2022 15.21 मिलियन टन से भी रिकॉर्ड अधिक है। सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के अनुसार EU में रूसी LNG का हिस्सा बढ़कर 20% हो गया है, जबकि अगर हम कुल LNG के आयात की बात करें तो वो गिर गया है। अब आगे बात करते हैं अमेरिका की। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिका में कितना कुल आयात क्या रहा। तो 2024 में अमेरिका ने रूस से लगभग 3 से 3.5 बिलियन $US मूल्य के सामान आयात किए, जो 2023 की तुलना में लगभग 34% कम है। अगर हम जनवरी से मई 2025 तक की बात करें तो ये कुल आयात लगभग 2.1 बिलियन $US था। 2023 में अमेरिका ने रूस से 701 टन से अधिक इनरिच्ड यूरेनियम खरीदा, जिसका मूल्य लगभग 1.2 बिलियन $US था। ये 2013 के बाद का उच्चतम स्तर था। रूस इनरिच्ड यूरेनियम का लगभग 27 से 28% जो हिस्सा है वो अमेरिका द्वारा उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2024 तक अमेरिका के न्यूक्लियर पावर जनरेटरों को लगभग 99% यूरेनियम कंसंट्रेट U3O8 आयात से मिलता था, जिसमें रूस का बड़ा हिस्सा शामिल है। वहीं 2024 में राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस से इनरिच्ड यूरेनियम आयात पर बैन की अधिसूचना जारी की, जो 11 अगस्त 2024 से प्रभावी हुई। लेकिन DOE वेवर के माध्यम से 2028 तक आयात
जारी रखने की अनुमति दी गई है। जनवरी से मई 2025 तक एनरिच्ड यूरेनियम का आयात फिर 596 मिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें 28% वृद्धि साल दर साल दर्ज की गई थी। अब बात करते हैं पैलेडियम की। तो जनवरी से मई 2025 के दौरान अमेरिका ने रूस से उघड़ पैलेडियम का आयात किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 502 यूएस डॉलर मिलियन रही। ये रूस से आयात में 42% वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। सिबन्ने स्टिल वाटर जैसे कंपनियों ने अमेरिकी सरकार से रूसी पैलेडियम पर टैरिफ लगाने की मांग की है, ताकि घरेलू उद्योग को संरक्षण मिले। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की। तो 2024 में अमेरिका ने रूस से फर्टिलाइजर्स HS कोड 3 के रूप में लगभग 1.30 बिलियन यूएस डॉलर्स का आयात किया, जिसमें निट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स प्रमुख थे। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी लगभग यूएस डॉलर 695 to 700 मिलियन के आसपास आयात किए गए थे। अब बात करें जनवरी से मई 2025 के पहले 5 महीने में, उनमें फर्टिलाइजर्स आयात यूएस डॉलर 806 मिलियन था, जो एक साल पहले ही तुलना में 21% अधिक था। और ये देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 4 अगस्त 2025 को एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, ये भारत के आत्मविश्वास और तर्क की मिसाल है। भारत को टारगेट करना अन्यायपूर्ण और अनुचित है। हमारा व्यापार उपभोक्ता के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए है। हम किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। इस बयान में कोई भावनात्मक अपील नहीं है, बस कड़वे सच थे, और वही सबसे बड़ी ताकत है। ट्रंप की धमकी और उसका जवाब। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो हम भारत पर भारी टैक्स लगा देंगे। और हकीकत 1 अगस्त 2025 को अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25% टैक्स लगा दिया है। अब कहा जा रहा है कि इसे और बढ़ाया जाए। हम डरने वालों में नहीं हैं। भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि देश को उसकी जरूरत थी। अब यूरोप ने अपने लिए रूस से सप्लाई लेना शुरू किया, तो भारत के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब अमेरिका और यूरोप ने खुद भी रूस से व्यापार किया है, और वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब भारत वही करता है तो सवाल उठाए जाते हैं। सरकार ने साफ कहा है, हम अपने लोगों के लिए जो सही है वही करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये जवाब सिर्फ जोश में या भावनाओं में बहकर नहीं दिया गया है, बल्कि तथ्यों से भरा हुआ था। आज का भारत आत्मनिर्भर है और अपने फैसले खुद लेना जानता है। तो ये था अमेरिका की तरफ से भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी का पूरा मामला। ऐसे ही और खबर के लिए देखते रहे GMT गाइड में। धन्यवाद।